महिला ने देखा कि 3 दिन और रात भूखे रहने के बाद उसका पति रोते बेटे की ओर देख रहा था। जैसे ही पति ने बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, महिला की मातृ प्रवृत्ति जागी और उसने बिना हिचकिचाए मछली पकड़ने का भाला उठाकर पति पर वार कर दिया। किसी भी स्थिति से बचने के लिए महिला ने जरा भी रुकने की हिम्मत नहीं की और जब तक उसने यह सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वह दरिंदा पूरी तरह से सांस लेना बंद कर चुका है, तब तक उसने उसे समुद्र में धकेल दिया। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह जानता था कि उसे कभी भी बच्चों की रक्षा करनी होगी। इसके बाद वह और बच्चे बिना दिशा के समुद्र में भटकने लगे। यह निराशाजनक और लंबा समय था। हर पल ऐसा लगता जैसे वे मौत से दौड़ रहे हों। पता नहीं कितनी देर बीत गई। जब वे भूख से मरने के कगार पर थे, तभी महिला ने खुशी से देखा कि आगे एक छोटा द्वीप है। यह निराशा में उम्मीद की किरण थी, लेकिन इस समय समुद्र की लहरें और तेज हो गईं, मानो समुद्र उन्हें इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। महिला ने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगी। हर बार पूरी ताकत लगा दी और अंततः वह सुरक्षित तट पर पहुंच गई। मौत से बची महिला को यकीन नहीं हो रहा था कि वे जीवित हैं। उसने नाव के पाल से अस्थायी तंबू बना लिया ताकि वह और उसके बच्चे वहां रह सके। फिर भारी सूटकेस खींचकर लाया और सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह बच्चों के साथ खाने की तलाश में निकली। उसने सोचा था कि निर्जन द्वीप पर जीवित रहना मुश्किल होगा, पर उसकी उम्मीदों के विपरीत द्वीप पर न केवल बहुत सारे जंगली फलदार पेड़ थे, बल्कि ताजे पानी का भी स्रोत था जो उनके लिए पर्याप्त था। यह मानो ईश्वर का आशीर्वाद था। लेकिन जैसे ही महिला ने राहत की सांस ली, अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी से बच्चों को लेकर वापस आश्रय की ओर दौड़ी, लेकिन लौटने पर पाया कि साधारण सा तंबू तूफान का सामना नहीं कर सका। इसलिए उसने बच्चों को कंबल में लपेट दिया और खुद को तेज बारिश और हवा के बीच छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने मुश्किल से वह रात बिताई, लेकिन सभी कठिनाइयों के बावजूद वह महिला हमेशा आशा बनाए रखती थी। अगले दिन वह अपने बच्चों के साथ इस छोटे से द्वीप की खोज में निकल पड़ी और तभी उसकी किस्मत ने साथ दिया। उसने एक झोपड़ी खोज ली जो अंदर से काफी जर्जर थी, लेकिन थोड़ी मरम्मत से यह उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय बन सकती थी। तीनों ने नई जिंदगी को स्थिरता से शुरू किया। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने खुद के औजारों से मछली पकड़ना सीख लिया। शुरुआत में उसकी कोशिशें थोड़ी अनाड़ी थीं, लेकिन लगातार प्रयास से वह बच्चों को स्वादिष्ट मछली खिलाने में सफल हुआ। समय तेजी से बीता। बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच गए और यहाँ की आदिम जीवन शैली में खुश रहने लगे। ताकि बच्चे सभ्य दुनिया न भूलें, माँ उन्हें रोज पढ़ना लिखना सिखाती और विभिन्न पारंपरिक संस्कृतियों के बारे में बताती। 2 बच्चे हर दिन नए साथी ढूंढ लेते थे। वे द्वीप पर खेलते हुए और मस्ती करते हुए बड़े हो रहे थे। उन्होंने सोचा था कि तीनों हमेशा इसी तरह खुशहाल जीवन बिताएंगे, लेकिन अचानक आई एक भारी बारिश ने सब कुछ बदल दिया। छत पर भारी बारिश से एक बड़ा छेद हो गया और मूसलधार बारिश का पानी अंदर आने लगा। बच्चों को भीगने से बचाने के लिए महिला ने तूफान की परवाह किए बिना अकेले छत पर चढ़कर मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वह बीमार पड़ गई और दुर्भाग्यवश उसे निमोनिया हो गया। द्वीप पर चिकित्सा संसाधन न होने से महिला का शरीर कमजोर होता गया। उसे लगा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने आखिरी सांसों में दोनों भाई बहनों को बुलाया और जैक से कहा कि वह लिसा का ख्याल रखे। उसने बताया कि जब वे बड़े हो जाएं, अगर तब भी बचाव न मिले तो वे शादी कर लें और वंश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैक उसका गोद लिया भाई था। दोनों का कोई रक्त संबंध नहीं था। इसके बाद महिला ने अपनी कब्रगाह चुनी और ममता के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। देखते देखते 10 साल बीत गए। जैक एक ऊर्जावान और आकर्षक युवक बन गया और लिसा भी बेहद सुंदर हो गई। उस दिन लिसा जब जागी तो उसने अचानक अपने नीचे खून का धब्बा देखा, जिससे वह डर गई और सोचा कि उसे कोई अजीब बीमारी हो गई है। लेकिन जल्द ही वह शांत हो गई, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि यह बदलाव एक लड़की के महिला बनने का संकेत है। वह इस खुशखबरी को अपने भाई को बताने के लिए उत्साहित थी, लेकिन इस समय जैक बहुत शर्मीला लग रहा था और कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिससे लिसा उलझन में पड़ गई। कौन जानता था कि इस समय जैक दर्द से गुजर रहा था। जब भी वह लिसा की मासूमियत देखता, उसे अजीब लगता, जैसे उसके अंदर कोई राक्षस जाग रहा हो। दोनों किशोरावस्था में छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे थे। उस दिन जैक ने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला किया। लिसा ने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन जैक नहीं लौटा, जिससे उसकी चिंता बढ़ गई। जैक के साथ कुछ अनहोनी के डर से वह उसे खोजने निकली और संयोग से उसने मिट्टी से सने जैक को देखा। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं। वे अपनी भावनाओं को और नहीं रोक सके और शांत समुद्र किनारे अनायास ही एक दूसरे के होंठ चूमने लगे। फिर दोनों अपनी माँ की कब्र पर गए और साधारण विवाह समारोह किया। अंगूठी साधारण थी, लेकिन वे बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उनका सुखी जीवन हमेशा रहेगा। लेकिन उस दिन समुद्र पर अचानक एक जहाज आया, जिसने शांति भंग कर दी। कप्तान जब पहली बार इस निर्जन द्वीप पर आया तो भयभीत होकर देखा। इस निर्जन द्वीप पर एक लड़का और लड़की, 2 आदि मानव दिखे। उन्हें धीरे धीरे आते देख कप्तान ने नाविकों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह लड़का पास आकर साफ और शुद्ध अंग्रेजी में अभिवादन करेगा। कप्तान के लिए और भी आश्चर्यजनक यह था कि उनके सलाम में कुछ शाही ठाट बाट था, हालांकि उनके हाव भाव थोड़े भारी थे। ये विवरण कप्तान को सोचने पर मजबूर कर देता था कि शायद इस द्वीप में कुछ अनजाना रहस्य छिपा हो सकता है। कुछ पूछताछ के बाद वे सच्चाई जान सके। असल में ये दोनों एक समुद्री हादसे के कारण इस निर्जन द्वीप पर आए और बचपन से ही यहाँ अलग थलग बड़े हुए। कप्तान और उनका दल उनके जीवन में मिलने वाले पहले बाहरी लोग थे। शिष्टाचार के तहत कप्तान ने अपनी बेटी एलिन को बुलाया ताकि सब मिल सके। जैसे ही एरिन सामने आई, उसकी नजर जैक से मिली और उसके गालों पर हल्की लाली छा गई। जैक साधारण कपड़ों में था, जो कुलीन युवकों से अलग था, लेकिन उसमें एक अनजानी जंगली आकर्षण थी। जैक और लीजा ने इतनी सुंदर रेशमी वस्त्र नहीं देखे थे और उनकी आंखें एरिन के कपड़ों पर टिकी रहीं, जैसे कोई अनमोल खजाना देख रहे हों। एरिन ने उदारता से 2 रंगीन रेशमी रिबन उतारे और उन्हें भेंट दी, जिससे दोनों उत्साहित और सावधानी से उसे देख रहे थे। एरिन और उनके पिता ने नजरें मिलाई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। रात का अंधेरा छा गया। लिसा ने उत्साह से समुद्री भोजन तैयार किया। एरिन ने द्वीप के बर्तनों को देखा और उनके मन में आकर्षण जागा। इसी समय लिसा ने देखा कि एक नाविक अकेला कोने में बैठा है और वह एक कटोरी भोजन लेकर उसके पास गई, लेकिन वह व्यक्ति बुरी नजर और छेड़खानी भरी आवाज में देख रहा था। लिसा ने खुद को शांत रखा, लेकिन वह अपनी हदें
पार कर गया और लीसा के सिर के मोती पर नजर गड़ाने लगा। अगले दिन एरिन ढेर सारे कपड़े लेकर आई। उम्मीद थी कि जैक और लीसा की छवि सुधर सके। जैक ने जब कपड़े पहने तो वह हास्यास्पद लग रहा था। कपड़े उस पर बिल्कुल नहीं जंच रहे थे, लेकिन एरिन जब उसे देख रही थी तो उसकी नजरें कोमल हो गईं। जैक भी एरिन की शालीनता से गहराई से प्रभावित हो गया। जब माहौल में रोमांस की गूंज थी, तभी अचानक लीसा अनुचित समय पर आ गई। अजीब स्थिति को तोड़ने के लिए एरिन ने सहजता से कहा कि द्वीप का जीवन शायद उबाऊ हो सकता है, लेकिन जैक और लीसा उत्साह में आ गए और तुरंत अपनी खुद की बनाई नृत्य करने लगे। एरिन ने देखा और सिर हिलाया, फिर जैक का हाथ पकड़कर उन्हें सामाजिक नृत्य सिखाने का निर्णय लिया। जैक इस तरह की निकटता को सहन नहीं कर सका और तुरंत एरिन के आकर्षण में खो गया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह दृश्य लीसा के दिल को बुरी तरह चोट पहुंचा रहा था। अगली सुबह लीजा ने ईर्ष्या में एरिन के मेकअप की नकल की कोशिश की। तकनीक की समझ न होने से उसने बस रंग लगा दिए, जिससे चेहरा रंग बिरंगा हो गया। जैक नीचे आया और सांत्वना देने के बजाय लीजा का मजाक उड़ाया। फिर उसने कहा कि जल्दी से धो लो, और एरिन के साथ समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाने की जल्दी में था, जिससे लीजा निराश हो गई। वह उदास होकर अकेले तालाब में नहाने चला गया, ये जाने बिना कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा था। एरिन का असल में मछली पकड़ने का इरादा नहीं था, वह बस जैक के साथ अकेले समय चाहती थी। जैक ने एरिन का हाथ थामा और उसके पास लेट गया। ऐसा लगा कि जैक फंसने वाला था, लेकिन लेटते ही बेचैन हो गया, यह सोचकर कि वह लिसा को चोट पहुंचा रहा है। जैक अचानक पछताने लगा, इसलिए एरिन की परवाह किए बिना वह जल्दी से घर भागा। इस समय लिसा खतरे में थी। नाविक उससे मोती का पता पूछ रहा था। मोती मिलने के बाद नाविक ने लिसा के प्रति बुरी नीयत दिखाई। संकट की इस घड़ी में जैक समय पर लौट आया और दोनों ने तुरंत संघर्ष शुरू कर दिया, लेकिन जैक नाविक नहीं था और प्रतिद्वंद्वी के साथ कई बार संघर्ष के बाद जैक के हाथ में गोली लगी थी। गोली की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और रोकने का प्रयास किया, लेकिन नाविक को मोती खोने का डर था, इसलिए वह जैक को मारने पर आमादा था। स्थिति बिगड़ते देख एक अन्य नाविक ने जैक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने ही साथियों पर हमला करने लगा। सौभाग्य से जैक को भागने का अवसर मिला, लेकिन नाविक ने हार नहीं मानी और जैक का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। इस समय नाविक गलती से गिरा, उसकी बंदूक बेकार हो गई और माथे पर खरोंच आ गई। हड़बड़ाए जैक ने जब समुद्र में शार्क देखी तो उसे एक विचार आया और वह तुरंत समुद्र में कूद गया। नाविक ने यह देखा और बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि माथे से बहता खून शार्क को आकर्षित कर रहा था। वह चाकू निकालकर विरोध करने की कोशिश करता, लेकिन सब बेकार था। इससे पहले कि वह कुछ समझता, शार्क ने उसे निगल लिया। जैक किसी तरह जान बचाकर घर लौटा, जहाँ लिसा को लगा कि वह उसे छोड़ देगा। जब वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रही थी, जैक ने कहा कि इन घटनाओं के बाद उसे एहसास हुआ कि लिसा ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लिसा का दुख खुशी में बदल गया। अगले दिन वे समुद्र किनारे खड़े होकर एरिन और कप्तान के समूह को विदा करते हैं और इस निर्जन द्वीप पर अपनी खुशहाल कहानी लिखने के लिए जीवन जीने लगते हैं। समय बीता और लीसा ने प्यारे बच्चे को जन्म दिया। फिर यह परिवार इस स्वर्ग में निश्चिंत जीवन जीने लगा।